तो जैसे हमारे काफ़ी मसीह भाई भी हैं, भाई बहन, और काफ़ी अन्य जाति लोग भी हैं जिनको नहीं पता कि ये अन्य भाषा क्या होती है, स्पीकिंग इन टंग्स। तो उनको आप थोड़ा बताना चाहेंगे कि क्या है ये? अन्य भाषा असल में एक वरदान है। तो ये वरदान है, ये एक व्यक्ति के लिए उसका पर्सनल आत्मिक उन्नति के लिए उसको परमेश्वर की ओर से दिया गया वरदान है कि उस वरदान के द्वारा वो परमेश्वर से व्यक्तिगत रूप से बात कर सके। इसीलिए हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति की जो अन्य भाषा है वो अलग अलग होती है। तो वो उससे क्या कर सकता है, परमेश्वर से बात करके अपनी आत्मिक उन्नति वो कर सकता है। फिर बाइबल बताती है कि ये अविश्वासियों के लिए चिन्ह है ना, कि परमेश्वर हमारे बीच है। जब हम अन्य भाषा बोलते हैं तो वो एक अविश्वासियों के लिए चिन्ह होता है। तो उस प्रकार जो है अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी आत्मिक उन्नति होती है, तो वो आत्मिक उन्नति के लिए है। मैंने ऐसा भी सुना है कि कोई व्यक्ति किसी कंट्री में गया, वो वहाँ जैसे होता है ना कि आप किसी दूसरे जगह जाते हो, वहाँ प्रचार करते हो, वहाँ के कई लोकल लोग जो होते हैं वो आपकी भाषा नहीं जानते, तो ट्रांसलेटर यूज़ होता है। पर अन्य भाषा के ज़रिए काफ़ी लोकल लोग जो हैं उन तक भी मैसेज पहुँचता है। ऐसा कोई उदाहरण है मतलब आपकी लाइफ में या बाइबल में? एक्चुअली ये थोड़ा सा अन्य भाषा को लेके लोगों के ना माइंडसेट में कन्फ्यूजन है। एक्चुअली अन्य भाषा अलग चीज़ है और भाषाओं का अर्थ बताना एक अलग वरदान है। तो वो भाषाओं का अर्थ बताना होता है। अन्य भाषा में प्रार्थना करके अगर थॉमा इंडिया में केरल में आया तो वो यहाँ आके उसने अन्य भाषा बोलो तो मलयालम नहीं बोली, है ना। वो अन्य भाषा अलग है, लेकिन भाषाओं का अनुवाद या भाषाओं का अर्थ बताना वो एक अलग वरदान है। तो वो भी पवित्र आत्मा का ही काम है। तो जब हम कहीं जाते हैं ऐसे अलग एक कंट्री में, अलग एक जगह पे जहाँ की भाषा में नहीं आती, तो पवित्र आत्मा उस समय पर हमारे जीवन पर कंट्रोल लेता है, अधिकार लेता है कि हम क्या कर सकें, उसको उनकी भाषा में, उनकी लैंग्वेज में उन्हें समझा सकें।